हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर है फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक विच इज़ विस्तास। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको बता देती हूँ। दो कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन हैं यहाँ पर। एक तो आपके पास होंगे मिस्टर लैम्ब और डेरी। ठीक है, यहाँ पे डेरी ज़्यादा मेन है आई वुड से, मिस्टर लैम्ब भी है, वैसे दोनों ही मेन कैरेक्टर है। अगर मैं बात करूँ, मिस्टर लैम्ब जो है उनकी एक टांग जो है वो टिन की बनी हुई है, और जो डेरी है उसका जो आधा फेस है वो एसिड की वजह से बेसिकली पूरा जल चुका है। हाफ जो फेस है उसका जल चुका है बेसिकली। ठीक है, तो जो उनका हाफ फेस है वो बर्नड है बेसिकली। एंड यहाँ पे होता क्या है, डेरी जो है वो मिस्टर लैम्ब के घर पे दीवार टप कर जा रहे होते हैं, और फिर वो मिस्टर लैम्ब को देख लेते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में डेरी थोड़ा सा एरोगेंट होता है, बाद में उसको बातें करके बहुत अच्छा लगता है। एंड उनकी काफ़ी अच्छी, ऐसे बहुत ज़्यादा फेक बातें नहीं होती, काफ़ी ऑनेस्ट और काफ़ी ट्रू सी बातें होती हैं। एंड देन लास्ट में आगे क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो वहाँ पे बेसिकली चोरी करने नहीं जा रहा था, बस उसको ह्यूमन इंट्रैक्शंस पसंद नहीं थी ड्यू टू द ट्रेजेडी दैट हैपेंड विद हिम। हम स्टार्ट करते हैं विद द ओपनिंग सीन। यहाँ पर क्या है, जो गार्डन है एंड द फर्स्ट एनकाउंटर। यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो प्ले है बेसिकली दो कैरेक्टर्स के बीच का है। द प्ले बिगिंस विद डेरी, अ 14-year-old बॉय। ये जो डेरी है ये 14 साल का एक बच्चा है, एक लड़का है, जो कि एंटर कर रहा है एक गार्डन के अंदर सराउंडेड बाय हाई वॉल्स। यानी कि वो गार्डन के अंदर एंटर करता है जिसके अंदर काफ़ी लंबी मतलब हाई वॉल्स होती हैं। डेरी जो है वो बिलीव करता है कि ये जो गार्डन है वो एम्प्टी है और सेफ़ है, यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अ प्लेस वेयर नो वन विल स्टेयर एट हिम, कोई उनको घूरेगा नहीं उस जगह पर ड्यू टू द उसके जो फेस पे प्रॉब्लम थी उसकी वजह से उसको कोई घूरेगा नहीं। उसको अच्छा नहीं लगता था, लोग उसे घूरते थे, उसके बारे में पीठ पीछे बात करते थे और ये सब कुछ। ठीक है, तो उसने एक गार्डन में एंटर किया सराउंडेड बाय हाई वॉल्स। सडनली एक वॉइस उनको सुनाई दी मिस्टर लैम्ब की, जो कि ओनर थे उस गार्डन की। उन्होंने अपने आप को रिवील करा। डेरी जो था स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर गया, फ्राइटन था, एज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वन इन साइड, क्योंकि वो किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मिस्टर लैम्ब ने हालांकि काफ़ी पोलाइटली और कामली उससे बात करी, इमीडिएटली सेटिंग अ नॉन थ्रेटनिंग टोन। बिल्कुल भी उसको धमकाया नहीं कि तू कैसे मेरी प्रॉपर्टी में ऐसे घुस रहा है, ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। डेरीज फियर एंड डिफेंसिव बिहेवियर। बेसिकली जो डेरी था वो थोड़ा डर तो चुका ही था कि मिस्टर लैम्ब जो कि ओनर है उन्होंने देख लिया कि मैं ऐसे आ रहा हूँ, और उनका जो उसका डिफेंसिव बिहेवियर कैसा था। डेरी जो था वो काफ़ी सस्पिशियस और नर्वस हो गया था, एज्यूमिंग दैट मिस्टर लैम्ब माइट शाउट एट हिम फॉर ट्रेस पासिंग, क्योंकि उसने ट्रेस पासिंग किया था तो उसे लगा कि मेरे ऊपर वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, डांटेंगे। ही इज़ यूज्ड टू पीपल रिएक्टिंग हार्शली और फियरफुली टूवर्ड्स हिम, और उसको लगा कि मेरा फेस भी जला हुआ है, इस वजह से मेरे पे ज़्यादा गुस्सा करेंगे क्योंकि मैं बुरा दिखता हूँ। ठीक है, तो उसको पता था कि लोग जो उससे हार्शली बिहेव करते हैं, फियरफुली बिहेव करते हैं, तो उसको ऐसी आदत थी, तो उसको लगा था कि ये भी ऐसा ही करेगा। डेरी जो है वो उससे एक डिस्टेंस बना के रखता है एंड रेडी रहता है कि उसको जब भागना पड़ा तो वो ज़रूर भाग जाएगा इस सिचुएशन से। उसका ये जो डर था वो शो करता है कि वो कितना ज़्यादा डीपली अफेक्टेड था पीपल के रिएक्शन से इन द पास्ट। उसको पता था कि लोग बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ इस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए किसी को। His fear shows how deeply he has been affected by the people's reaction, क्योंकि उसका फेस जला हुआ था। किसी की अपीयरेंसेस पे आप सोचो, किसी को इतना जज कर दो कि वो अपने आप को कितना इनसिक्योर और कितना सेल्फ डाउट में चला जाए। सो उसको जो पीपल के रिएक्शन थे उसकी पास्ट के अंदर, तो उसकी वजह से वो काफ़ी अफेक्टेड था। ये वो सारा इंसिडेंट शो करता है। फिर जब वो बात करने बैठते हैं तो फिर उनको पता चलता है डेरी का जो फेस था वो काफ़ी बैडली बर्नड था ऑन द वन साइड ड्यू टू एन एसिड एक्सीडेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वन साइड ऑफ हिज फेस लुक ट्विस्टेड एंड स्कैर्ड। पीपल जो थे वो मतलब लोग जो थे उस ऑफनली उसको घूरते थे और उनके उसके पीछे बिहाइंड हिज बैक विस्पर करते थे, है ना, उसके बारे में बात करते थे, विस्पर बिहाइंड हिज बैक। चिल्ड्रन आर स्केर्ड ऑफ हिम एंड कॉल हिम नेम्स। चिल्ड्रन जो थे उससे डरते थे और उसको डिफरेंट नेम्स से चिढ़ाते थे। जो एडल्ट्स थे वो प्रिटेंड टू बी काइंड बट शो पिटी एंड डिस्कम्फर्ट। जो एडल्ट्स थे वो काइंड बनने की कोशिश तो करते थे बट वो तरस दिखाते थे, कम्फर्ट। हमने जो
फिजिकल एजुकेशन के अंदर पढ़ भी रखा है दैट इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग एनी डिसेबिलिटी, ये तो उसको तो कोई डिसेबिलिटी भी नहीं थी, दैट वाज जस्ट सम अपीयरेंस, ठीक है। तो हमने वहाँ पर पढ़ रखा है कि कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वी आर नॉट सपोज टू शो पिटी, एवरीबडी इज़ कैपेबल ऑफ देमसेल्व्स। हमें बस सबको नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए, किसी को भी स्पेशल या ऐसा नहीं फील कराना चाहिए। एवरीबडी इज़ नॉर्मल, राइट, सब कुछ हो जाता है। डेरी हेट्स बीइंग सीन एंड जज्ड ओनली बाय हिज अपीयरेंस। तो डेरी को बहुत बुरा लगता था, ही हेट्स कि उसको लोग देखें भी उसके अपीयरेंस की वजह से, उसको जज भी उस वजह से किया जाए, तो ये उसको बहुत बुरा लगता था। अब साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट था डेरी के ऊपर? डेरी काफ़ी आइसोलेटेड था, थोड़ा कड़वा बात करता था और काफ़ी गुस्से में रहता था। इस वजह से आइसोलेटेड यानी अकेला रहना पसंद करता था, अकेला ही था। ही बिलीव्स दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। उसको लगता था कि जो लोग हैं वो उससे डरते हैं, एंड थिंक ही इज़ अगली, और उसको लगता था कि मैं अगली दिखता हूँ, इस वजह से लोग मुझे देख के डर जाते हैं। इवन हिज रिलेटिव्स टॉक अबाउट हिम एज इफ ही इज़ नॉट प्रेजेंट। रिलेटिव्स भी ऐसे बात करते हैं जैसे वो सामने खड़ा ही नहीं है, मतलब एक तरीके से उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट मिलता था। ही फील्स दैट हिज बॉन्ड फेस हैज़ रूइंड हिज इंटायर लाइफ। उसको लगता था उसकी सारी लाइफ ख़राब हो चुकी है सिर्फ उसका बॉन्ड फेस की वजह से। वो अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था, सिर्फ अपीयरेंस पे ही फोकस करता था। नॉट बिकॉज कि वो उसको सिर्फ अपीयरेंस दिखाई देती थी, उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखती भी होंगी, बट लोग उसको सिर्फ हमेशा अपीयरेंस के लिए जज करते थे। दैट्स वाई उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल लूज़ हो चुका था, होप उसके अंदर की लूज़ हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका फेस कभी भी वापस से नॉर्मल नहीं होने वाला है। फिर वो डिस्कवर करते हैं मिस्टर लैम्ब को भी डिसेबिलिटी थी। उनकी जो एक लेग थी वो मिस्टर लैम्ब रिवील्स दैट ही हैज़ ओनली वन लेग, और एक लेग जो थी वो टिन की बनी हुई थी। उन्होंने अपनी एक लेग को लूज़ कर दिया था जब वॉर के अंदर एक्सप्लोजन हुआ था। तो फिर वो एक टिन लेग की वजह हेल्प से मूव करते हैं। अनलाइक डेरी, मिस्टर लैम्ब डज नॉट हाइड और फील अशेम्ड ऑफ हिज डिसेबिलिटी। वो बिल्कुल भी अशेम्ड नहीं थे अपनी डिसेबिलिटी की और उनको छुपा नहीं रहे थे। ही एक्सेप्ट हिज कंडीशन नेचुरली एंड ओपनली। बिल्कुल नेचुरली और ओपनली उन्होंने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट किया। मिस्टर लैम्ब का जो गार्डन था उसका सिम्बलिज्म क्या था? मिस्टर लैम्ब का गार्डन काफ़ी बड़ा था, बहुत सुंदर था, और उसके अंदर एंड फुल ऑफ लाइफ, बड़े सारे हनी बीज थी, है ना, तो फुल ऑफ लाइफ था, लाइफ को रिप्रेजेंट करा था। द गेट ऑफ द गार्डन इज़ ऑलवेज केप्ट ओपन। उसने बोला, जो आपका मिस्टर लैम्ब थे, कि जो गेट है वो हमेशा खुला होता है, और मेरे घर का भी विंडोज़ के ऊपर कोई पर्दे नहीं होते, एवरीबडी इज़ वेलकम देयर, कोई कभी भी आ सकता है मेरे घर के अंदर। चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड ऑफन कम एंड प्ले देयर। जो वो बताता है कि जो चिल्ड्रन हैं, कई सारे बच्चे पहले तो मुझे मजाक उड़ाते थे कि मेरे पास एक पैर नहीं है, मेरा मजाक उड़ाते थे, बट जब वैसे वो मेरे पास आके मेरे से टॉफ़ी, मेरे से जो भी चीज़ें इनको चाहिए होती थी, मेरे साथ बातें मार के खा के चले जाते थे, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिल्ड्रन जो थे वो आकर मेरे साथ खेलते थे वहाँ पर आकर। मिस्टर लैम्ब जो था वो बिलीव करता था नथिंग शुड बी लॉक्ड और शट अवे। किसी को भी चीज़ को लॉक नहीं करना चाहिए, शट अवे नहीं करना चाहिए था। ये जो ओपन गार्डन था ये फ्रीडम, एक्सेप्टेंस और ओपननेस को शो करता है, कि किसी भी चीज़ को वो बंद नहीं रखना पसंद करते थे, खुला रखना पसंद करते थे। मिस्टर लैम्ब का कैसा एटीट्यूड था टुवर्ड्स हिज लाइफ? वो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही चेयरफुल और फ्री थे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बिटरनेस। कोई कड़वापन नहीं था, जैसे जो डेरी था उसमें अंदर काफ़ी कड़वापन था, राइट। ही एन्जॉयज सिंपल प्लेजर्स लाइक बुक्स, फ्लावर्स, एप्पल्स, बीज एंड म्यूज़िक। इन सब से ये लोग जो मिस्टर लैम्ब थे वो काफ़ी खुश हो जाते थे। ही लिसन्स केयरफुली टू द साउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जो भी वर्ल्ड में साउंड्स थी, चाहे बारिश की थी, चाहे विंड की थी, इन सब आवाज़ों को बहुत ध्यान से सुनते थे। सिर्फ इवन साइलेंस को भी बड़ा ध्यान से सुनते थे। ही बिलीव्स एवरीथिंग हैज़ वैल्यू एंड ब्यूटी। हर चीज़ की वैल्यू है, हर चीज़ जो है वो सुंदर है, यानी हर चीज़ जो भगवान ने बनाई है वो सुंदर ही होती है। इफ़ वन चूज़ टू सी इट, अगर एक इंसान ब्यूटी ढूंढना चाहे तो हर एक इंसान में ब्यूटी आपको दिखाई देगी, बट अगर आप अगलीनेस पे ही फोकस करोगे तो आपको हर जगह वही दिखाई देगी। ही डज़ नॉट लेट हिज फिज़िकल डिसेबिलिटी कंट्रोल हिज हैप्पीनेस। वो अब उनकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी को कंट्रोल नहीं करने देते थे, उनकी हैप्पीनेस को चेंज नहीं करने देते थे। ही वॉज़ वेरी एक्सेप्टेबल एंड बहुत नेचुरली ओपन थे, फ्रेंडली थे, काइंड थे, बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे।
उसके बाद उनकी कन्वर्सेशन होती है अबाउट लुक्स एंड आइडेंटिटी। मिस्टर लैम जो थे वो डेरी को बताते हैं दैट पीपल आर मोर देन देयर फिजिकल अपीयरेंस, यानी उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होते हैं लोग, उससे भी ज़्यादा होते हैं उनकी एबिलिटीज़, उनका पर्सनालिटी, उनकी कैपेबिलिटीज़ होते हैं। वो तो बस हम जो बाहर से देख पाते हैं वो फिजिकल अपीयरेंस है, जबकि हमें उनको अंदर से देखना चाहिए कि वो अंदर से कैसे हैं। He says it is the mind, heart and thoughts that truly define a person. उसका जो दिमाग कैसा है, कोई बंदा कितना ही बाहर से आपको अट्रैक्टिव दिखे, सुंदर दिखे, जब उसका दिमाग ही गंदा है, उसका दिल ही गंदा है, सो हाउ डज इट मेक सेंस कि वो इंसान अच्छा है, राइट? अगैन हर एक चीज़ में ब्यूटी होती है, बट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, राइट? He says it is in the mind, heart and thoughts that truly define a person, ना कि उसकी physical appearance. तो हर एक इंसान अपनी फिजिकल अपीयरेंस से बढ़कर होता है। वो एक्सप्लेन करते हैं दैट मैनी पीपल विद परफेक्ट बॉडीज आर इमोशनली डिसेबल्ड। कुछ लोगों को परफेक्ट बॉडी दी रखी है बट स्टिल वो इमोशनली डिसेबल्ड होते हैं। मिस्टर लैम जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टू सी हिमसेल्फ और डेरी एज विक्टिम्स। वो अपने आप को विक्टिम समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम विक्टिम है ही नहीं, तो क्या हुआ, मेरे पास टांग नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। He believes suffering becomes worse when people allow it to dominate their thinking. जब आप अपनी सफरिंग को ही डोमिनेट कर, आप सोच लो बस नहीं है तो नहीं है, फिर इट्स लाइक आप कभी और कोई अच्छी चीज़ पर सोच ही नहीं पाओगे, और फिर वो आपकी जो सफरिंग है वो काफ़ी बुरी बन जाएगी, बुरी टर्न आउट हो जाएगी। यहाँ पे वो एक स्टोरी भी सुनाते हैं बेसिकली कि एक बंदा था, वो ना बहुत ज़्यादा डरता था हर एक चीज़ से, कि वो केले के पे छिलके पे फिसल कर मर जाएगा, या फिर कोई और उसको कोई और इंसान उससे बात करेगा तो उसे जर्म्स भी दे देगा, है ना, कोई ट्रक या बस उसको टकरा कर वो मर जाएगा। तो उसको बेसिकली हर चीज़ से डर लगता था, तो उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई, क्योंकि एक वॉल से पेंटिंग उसके ऊपर आके गिर गई और वो मर गया। तो द पॉइंट वाज कि अगर आप ऐसे डरते रहोगे या अपने फियर को ओवर पावर नहीं करोगे तो अल्टीमेटली डेथ तो होनी ही है ना हर जगह की। तो डेथ तो हर जगह पे आ जाएगी। तो अपनी जो भी लाइफ है उसको अच्छे से जियो, खुश होके जियो, खुल कर जियो, राइट? देन डेरी का रेजिस्टेंस एंड ग्रेजुअल चेंज। डेरी किस तरीके से ग्रेजुअली चेंज हुआ और रेजिस्ट करा। इनिशियली जो डेरी था वो मिस्टर लैम के आइडियाज़ को रिजेक्ट कर रहा था, उनको मान नहीं रहा था। ही इंसिस्ट दैट पीपल विल ऑलवेज जज हिम बाय हिज फेस। उसने बोला कि हर बार मुझे लोग मेरे फेस से ही जज करेंगे। बट ही आर्ग्यूज दैट मिस्टर लैम कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज पेन। वो कहता है कि आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते हो, आप तो अपनी टांग छुपा लेते हो, मैं मेरा मुँह नहीं छुपा पाता हूँ। स्लोली मिस्टर लैम्स पेशेंस एंड ऑनेस्टी बिगिन्स टू अफेक्ट डेरी। फिर धीरे धीरे मिस्टर लैम से और बात करी, उनकी जो पेशेंस थी, ऑनेस्टी थी, उसकी वजह से डेरी पे अफेक्ट पड़ा। असल में डेरी को कभी किसी ने इतने प्यार से समझाया ही नहीं था कि वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस से बढ़ के, उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी अच्छे से हैंडल नहीं करा, एंड जो सोसाइटी थी उन्होंने भी अच्छे से हैंडल नहीं किया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम डेरी को अच्छा कोई इंसान मिला था, एक अच्छा इन्फ्लुएंस मिला था जिसने उसको बताया कि सचमुच क्या मैटर करता है, एंड उसको जो नेगेटिव थॉट्स थे उसके माइंड से हटाए। फॉर द फर्स्ट टाइम डेरी को फील हुआ कि वो सुना जा रहा है टू विदाउट पिटी, यानी उसको दया भावना से वो सुन नहीं रहा, वो सबको ही सुनता है। डेरी फील्स लिसन्ड टू विदाउट पिटी, है ना, उसको ऐसा लगा कि पहली बार कोई मुझे सुन रहा है ढंग से, मेरे ऊपर बिना तरस खाए बेसिकली, ठीक है। डेरी का पास्ट एक्सपीरियंस बताता है। डेरी रिकॉल करते हैं कि कैसे पीपल जो हैं वो बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये डर जाता है मेरे को देखकर, रिएक्टेड विद फियर। इवन स्ट्रेंजर्स अवॉइड हिम और स्टेयर साइलेंटली, उसको दूर दूर से घूरते रहते हैं और उसको अवॉइड करते हैं। ही रिमेंबर्स नाउ हिज ओन फैमिली मेम्बर्स डिस्कस हिज फेस बिहाइंड हिज बैक, उसके पीठ पीछे बेसिकली उसके फेस की बातें करते थे। ये जो एक्सपीरियंसेस थे have made him hostile and withdrawn, यानी बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा ना इस वजह से नेगेटिव थॉट्स आते थे और वो बहुत ज़्यादा इस बात से सोचता रहता था हर टाइम, और उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ कभी दिखाई नहीं देती थी। वो सब या इसी वजह से उसको लगता था सब लोग मुझसे डरते हैं एंड मैं बहुत अगली दिखता हूँ। मिस्टर लैम उसको जज नहीं करते हैं, उसको इंटरप्ट नहीं करते हैं, उसकी सारी बातें बहुत अच्छे से सुनते हैं। मिस्टर लैम की जो फ़िलॉसफी थी ऑफ लिविंग, मिस्टर लैम जो थे वो बिलीव करते थे कि लाइफ को हमें लिव करना चाहिए विद फुली डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़। चाहे कितनी ही हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हो, हमें उसको फिर भी पूरे फुल एस्पेक्ट्स पे जीना चाहिए। ही सेज हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ओनली इंक्रीजेज द फियर एंड लॉनलीनेस। अगर हम लोगों से छुपते रहेंगे तो हमारा जो डर है, हमारा जो अकेलापन है वो बढ़ता ही रहेगा। वो एनकरेज करता है डेरी को कि वो बाकी लोगों को फेस कर पाए ब्रेवली।
ब्रेवली वो सारे लोगों को फेस करे, और है ना थोड़े से टाइम के अंदर ही वो उसको इतना इंकरेज करता है। ही बिलीव्स दैट द पेन कैन ईदर ब्रेक अ पर्सन और स्ट्रेंथन देम, यानी कि जो भी उसको पेन मिला है लाइफ से वो या तो उसे तोड़ देगा, ठीक है, मेक और ब्रेक द पर्सन, राइट, ब्रेक द पर्सन और स्ट्रेंथन देम मोर इवन। ही चूजेज स्ट्रेंथ एंड एक्सेप्टेंस, वो चूज़ करता है कि उसको जो भी डिसेबिलिटी हो उसको स्ट्रेंथ मिले, उसको एक्सेप्टेंस मिले, राइट। तो अब डेरी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है। डेरी जो है एक बिगिंस टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द गार्डन, वो समझने ऐसा फील करने लगता है कि वो उस गार्डन में ही बिलोंग करता है। ही रियलाइजेज हिज फेस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट डिफाइंस हिम, उसको पता चलता है कि उसका फेस ही नहीं है जो सिर्फ उसे डिफाइन करता है, उसके एक्शंस हैं। ही स्टार्ट्स सीइंग हिमसेल्फ एज अ कैपेबल एंड वर्दी, कि वो कितना कैपेबल है, कितना वर्दी है, वो ये अपने आप को देखने लगता है। मिस्टर लैम्ब बिकम्स द फर्स्ट पर्सन हु ट्रूली अंडरस्टैंड्स हिम, मिस्टर लैम्ब ही वो पहले इंसान थे जो उसे अच्छे से समझ पाते थे, अच्छे से उसको समझा पाए वो बेसिकली। डेरी फील्स होपफुल फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको पहली बार लाइफ में एक होप मिली आफ्टर दैट ट्रैजिक इंसिडेंट। फिर जब डेरी जो है वो गार्डन को लीव कर रहा होता है, डिसाइड्स टू गो होम बट प्रोमिसेस टू रिटर्न बैक सून। मिस्टर लैम्ब जो थे उसको वार्मली एंकरेज करते हैं कि हाँ ठीक है आ जाना। लास्ट के अंदर थोड़ा सा वो उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी, लड़ाई नहीं बोलूँगी बट एक तरीके से बिटर स्वीट सी ऐसे बात हुई थी, और दे वर बेसिकली नॉट फेक एंड ऐसे कि हाँ मतलब आई होप यू गेट मी राइट, कि उनके बीच में जो भी था दैट वॉज वेरी ऑनेस्ट। मिस्टर लैम्ब जो थे उन्होंने वार्मली एंकरेज करा। फिर डेरी ने लीव कर दिया गार्डन फीलिंग इमोशनली लाइटर एंड चेंज्ड, उनको अच्छा लगा, काफ़ी इमोशनली वो लाइटर थे और काफ़ी चेंज फील हो रहे थे। दिस मोमेंट मेक्स अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ, इससे उनकी लाइफ में काफ़ी टर्निंग पॉइंट आया। जो अब जब वो जाते हैं तो मिस्टर लैम्ब खुद में बोलते हैं कि सब बोल के जाते हैं कि हम जा रहे हैं, बट कभी भी कोई आता नहीं है फिर से, नोबडी नेवर रिटर्न्स, राइट। सो वो क्योंकि बाकी लोग जो जिसके बारे में बता रहा था वो डेरी को कि ये भी आता है ये भी आता है, वो सब बात थी कि वो सब एक बार आए, सबने बातें सुनी और फिर वापस से कोई उसकी केयर नहीं करता था और कोई सचमुच नहीं आता था। फिर क्या होता है, बट जो डेरी था, डेरी को सच में वो मिस्टर लैम्ब बहुत अच्छा लगा और वो सच में वापस आता है गार्डन के अंदर। पर उसको उस टाइम पे मिस्टर लैम्ब दिखाई देता है कि वो मोशनलेस ज़मीन पे पड़ा होता है, लेटा होता है। उनको बाद में पता चलता है कि जो लेडर मिस्टर लैम्ब जो है लेडर से ना एप्पल्स लेने के लिए ऊपर चढ़ते थे, हालांकि उनकी एक टांग तिनकी थी फिर भी, तो मिस्टर लैम्ब वहाँ पे लेडर से गिर गए होंगे और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। डेरी बहुत ज़्यादा रोता है ग्रीफ और डेस्परेशन के अंदर, क्योंकि अभी ही उसको कोई मिला था जो उसे समझ पा रहा था एंड उसने उसी को उसी टाइम लूज़ कर दिया, बट उसने एक बहुत अच्छा लेसन सीख लिया था। मीनिंग क्या था एंडिंग का, मिस्टर लैम्ब की जो डेथ थी वो बहुत ही सडन थी और बहुत ही ट्रैजिक थी। डेरी लूजेज द वन पर्सन हु एक्सेप्टेड हिम कम्प्लीटली, उसने वही पर्सन को लूज़ कर दिया था जिसने उसको एक्सेप्ट किया था कम्प्लीटली। हाउएवर मिस्टर लैम्ब्स थॉट्स एंड टीचिंग रिमेन विद डेरी, पर जो भी मिस्टर लैम्ब ने के थॉट्स थे, जो उसकी टीचिंग्स थी, वो सब डेरी के साथ रहने वाली थी। द मीटिंग हैज़ परमानेंटली चेंज डेरीज आउटलुक ऑन लाइफ, ये जो मीटिंग हुई उनकी, इसकी वजह से डेरी का पूरा ज़िंदगी का आउटलुक यानी पूरी जीवन ही एक तरीके से बदल गया था। ये जो प्ले था ये एंड्स ऑन अ नोट ऑफ लॉस बट इन अ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो एंड होता है ये प्ले लॉस, यानी उसको कितना बड़ा लॉस हुआ, इतना इंपॉर्टेंट पर्सन मिस्टर लैम्ब जो था उसकी लाइफ से चला गया था, हालांकि वो सभी मिला था, बट एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है उसके सोचने के तरीके में, उसके बिहेवियर के अंदर, उसकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी नेगेटिव थी पहले और अब काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ चुकी थी। कोर मैसेजेस क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी इज़ लेस डैमेजिंग देन इमोशनल आइसोलेशन, यानी कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो आपको बहुत कम डैमेज पहुंचाती है एज़ कम्पेयर टू इमोशनली, अगर आप सबसे आइसोलेट हो जाओ, सबसे डरने लग जाओ। सोसाइटीज़ एटीट्यूड्स क्रिएट अ रियल सफरिंग, यानी सोसाइटी जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव करती है, जैसे रिएक्ट करती है, वो सच में एक रियल सफरिंग हो सकती है अगर वो बुरी तरीके से एक्ट कर रही है। एक्सेप्टेंस, एम्पथी एंड अंडरस्टैंडिंग कैन हील डीप वुंड्स, किसी के बहुत डीप वुंड्स यानी बहुत डीप इमोशनल वुंड्स को ठीक कर सकती है, उसे एक्सेप्ट कर लें अगर हम, उसे एम्पैथी प्रोवाइड करें, उसे अंडरस्टैंड करें, ये सारी चीज़ें किसी के बहुत डीप वुंड्स को भी हील कर सकती हैं। ट्रू डिसेबिलिटी लाइज इन फियर, प्रेजुडिस एंड क्लोज्ड माइंड्स, असल में डिसेबल वो है जो डर रहा है, जिसके पास दिमाग में प्रेजुडिसेस बने हुए हैं, यानी ऑलरेडी एक थिंकिंग बन रखी है और वो कुछ नया सोचना ही नहीं चाह रहे हैं,
और जिनके माइंड्स जो है कम्प्लीटली बंद है। ह्यूमन कनेक्शन हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, यानी जो ह्यूमन कनेक्शंस हैं उनके पास एक पावर है कि वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरीके से मिस्टर लैम ने डेरी की लाइफ को फॉरएवर ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उनको लॉस, डेरी को लॉस ज़रूर हुआ था, बट एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में आ गई थी। उसकी जो टीचिंग्स थी, उसकी जो लर्निंग्स थी, उसके जो थॉट्स थे मिस्टर लैम के, वो पूरी लाइफ डेरी के साथ रहने वाले थे। So that's it for this video. Thank you for watching.